हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आज की आवाज़ में। आज की आवाज़ में आपके साथ हम जुड़ गए हैं और आज के इस प्रश्न पत्र में जितने भी क्लास 12th के विद्यार्थी हैं और 24 फरवरी को जो लोग पेपर देने जाने वाले हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो आइए देर न करते हुए हम पेपर सॉल्व करते हैं। तो खंड का कह रहा है, खंड का में ऑप्शनल क्वेश्चन है। तो पहला ही क्वेश्चन देखिए कह रहा है, ये हमारे पास सेट है 2022 का। पहला क्वेश्चन कह रहा है डिप्टी कलेक्ट्री के लेखक हैं। तो सही आपका आंसर हो जाएगा वासुदेव शरण अग्रवाल। भारत की एकता के रचनाकार है APJ अब्दुल कलाम, फणीश्वरनाथ रेणु, रामधारी सिंह दिनकर, वासुदेव शरण अग्रवाल। तो आपका सही हो जाएगा भारत की एकता के रचनाकार वासुदेव शरण अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है कल्पवृक्ष, कल्पलता, पूर्वोदय और अंत में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका कल्पलता, क्योंकि कल्पवृक्ष ये आपकी अयोध्या सिंह उपाध्याय की है, पूर्वोदय जैनेन्द्र कुमार की है और अंत में यह हरिशंकर परसाई की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर घ कह रहा है निम्नलिखित में से प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना है। तो मेरे विचार, लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया, साहित्य और समान, धरती के फूल। तो ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि यहाँ पर होना चाहिए था प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना नहीं है, क्योंकि ये तीनों रचनाएं इनकी हैं। तो जो नहीं है तो सही आंसर आपका हो जाएगा धरती के फूल। धरती के फूल किसकी है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफ़र, इस पुस्तक के लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल, APJ अब्दुल कलाम, जैनेन्द्र कुमार, अज्ञेय। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अज्ञेय, ये अज्ञेय की है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित काव्यात्मक रचना है। काव्यात्मक नहीं, इसके पहले थोड़ा छूट गया है, महाकाव्यात्मक होना चाहिए। महाकाव्यात्मक रचना है तो रुक्मणी परिचय, रसकलश, वैदेही वनवास, अधिकिला फूल। तो सही आंसर आपका हो जाएगा वैदेही वनवास, जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय की महाकाव्यात्मक रचना है, महाकाव्य है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदेही वनवास में सर्ग कितने हैं? तो वैदेही वनवास में आप बताइएगा कमेंट करके कितने सर्ग हैं। तो वैदेही वनवास में आपके 18 सर्ग हैं और परिप्रवास में 17 सर्ग हैं, कामायनी में 15 सर्ग हैं, साकेत में 12 सर्ग हैं, पृथ्वीराज रासो में 68 सर्ग हैं, रामचरितमानस में 7 सर्ग हैं। तो ये सारे सर्ग आपके सामने थे, सर्गों से क्वेश्चन बनते हैं। आइए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना है सिद्धराज, कानन कुसुम, उत्तरा, दीपशिखा। तो सही आंसर हो जाएगा सिद्धराज। उत्तरा किसकी है? उत्तरा है वो पंत की है। कानन कुसुम किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। दीपशिखा महादेवी वर्मा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अज्ञेय जी को निम्नलिखित में से किस काव्य प्रति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? बहुत बार पूछा जाता है। तो इंद्रधनु रौंदे हुए ये, हरी घास पर क्षण भर, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार। ये सारी रचनाएं अज्ञेय की हैं, परंतु पूछ रहा है कि किस काव्य कृति पर, किस रचना पर अज्ञेय जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी नावों में कितनी बार, इस पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ था। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से दिनकर की रचना है शिलापंख चमकीले, परशुराम की प्रतीक्षा, अंधा युग, अनामिका। तो सही आंसर आपका हो जाएगा परशुराम की प्रतीक्षा। शिलापंख चमकीले किसकी है? ये गिरजा कुमार माथुर की है। अनामिका निराला की है। अंधा युग धर्मवीर भारती की है। तो राइट आंसर हो जाएगा परशुराम की प्रतीक्षा, ये दिनकर की रचना है। हिमालय निम्नलिखित में से किसकी काव्यकृति है? पंत की, निराला की, प्रसाद की, वर्मा की। तो ये महादेवी वर्मा राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लिखा है, साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। जन का मतलब होता है मनुष्य या लोग। आत्मा को जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह इन विविध रूपों में साकार है। विविध मतलब होता है अनेक प्रकार से। यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृति के ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उनमें एक सूत्रता है। जो व्यक्ति सहृदय है, सहृदय मतलब हृदय से युक्त, वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। इस प्रकार की उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को किन रूपों में प्रकट करता है? तो विविध रूपों में प्रकट करता है। ये देखिए यहाँ से आंसर हो जाएगा, विविध रूपों में प्रकट करता है।
नेक्स्ट देखिए, संस्कृति के आनंद पक्ष को कौन स्वीकार करता है? तो संस्कृति के आनंद पक्ष को आत्मा स्वीकार करती है, यह आंसर हो जाएगा। मानसिक और स्वास्थ्यकर शब्दों के अर्थ लिखिए। मानसिक का अर्थ होता है मन से और स्वास्थ्यकर का मतलब होता है लाभप्रद। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। व्याख्या आप स्वयं करेंगे। उपर्युक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम आपका हो जाएगा वासुदेव शरण अग्रवाल, इसके लेखक हैं, और पाठ का नाम हो जाएगा राष्ट्र का स्वरूप। अथवा देखिए, रमणीयता और नित्य नूतनता अन्योन्याश्रित हैं। रमणीयता के अभाव में कोई भी चीज़ मान्य नहीं होती। रमणीयता मतलब होता है सुंदरता। नित्य नूतनता किसी भी सर्जक की मौलिक उपलब्धि की प्रामाणिकता सूचित करती है और उसकी अनुपस्थिति में कोई भी चीज़ वस्तुतः जनता व समाज के द्वारा स्वीकार्य नहीं होती। तो देखिए, यहाँ पर नाम आया हुआ है भाषा, तो ये भाषा और आधुनिकता से लिया गया है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी के द्वारा ये लिखित है। तो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। नित्य नूतनता क्या सूचित करती है? तो नित्य नूतनता मतलब होता है प्रतिदिन कुछ नया नया सीखना। तो नित्य नूतनता किसी भी सर्जक की मौलिक उपलब्धि की प्रामाणिकता को सूचित करती है। फिर नेक्स्ट देखिए, युग चेतना की सशक्त अभिव्यक्ति का साधन क्या है? तो सशक्त अभिव्यक्ति का साधन है भाषा। नेक्स्ट देखिए, अन्योन्याश्रित और परंपरागत शब्दों के अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो अन्योन्याश्रित का मतलब होता है अन्य आश्रित, अर्थात एक दूसरे पर निर्भर होना, और परंपरागत का अर्थ होता है परंपरा से चली आ रही हुई रूढ़िगत। नेक्स्ट देखिए, व्याख्या आप स्वयं करेंगे। पाठ का नाम हमने आपको बता ही दिया, भाषा और आधुनिकता। लेखक का नाम प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और आपको भी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कहते आते थे अभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। अब कहें सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा मृदुल गात्र ही देखा। परमार्थ न देखा पूर्ण स्वाद ही साधा, इस कारण ही तो आज आए यह बाधा। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। तो देखिए, कई ऐसे सारे शब्द हैं जिनसे हमको पता चल जाएगा कि किस लेसन से लिया गया है। तो देखिए, माता कुमाता ये कैकेयी के अनुताप से लिया गया है, और रघुकुल का भी नाम आया है और रानी का भी नाम आया है। तो ये कैकेयी का अनुताप से लिया गया है, और ये साकेत महाकाव्य के अष्टम सर्ग से लिया गया है, जिसमें भरत और माता कैकेयी पश्चाताप कर रहे हैं। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि नरदेही अभी तक क्या कहते आ रहे थे। नरदेही मतलब होता है मनुष्य, देह को धारण करने वाले नर या मनुष्य। अभी तक क्या कहते आ रहे थे? अभी तक यह कहते आ रहे थे कि माता कभी कुमाता नहीं हो सकती, माता कभी गलत नहीं हो सकती, पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, युग युग तक क्या कठोर कहानी चलती रहेगी? युग युग तक जो माता कैकेयी ने भरत का पक्ष लेकर के राम के साथ जो गलत किया, समाज कैकेयी को गलत मानता है, कहता है, यही कहानी चलती रहेगी। गात्र तथा परमार्थ शब्दों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। गात्र का अर्थ होता है शरीर और परमार्थ का अर्थ होता है दूसरे का कल्याण करना, भलाई करनी। नेक्स्ट देखिए, अथवा में देखिए समय लगेगा तभी आपको समझ में आएगा। आपको अगर स्पीड कम लग रही है तो आप सेटिंग से स्पीड बढ़ा लीजिए और देख सकते हैं। यह मनुज जो सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का विज्ञान का आलोक का आगार। व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है गेय, पर न यह परिचय मनुज का यह न उसका श्रेय। श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत, श्रेय मानव की असीमित मानवों से प्रीत। एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान, तोड़ दे जो बस वही ज्ञानी वही विद्वान। तो देखो किस पाठ से लिया गया है, पहले हम ये आपको बता दें। तो देखिए, एक शब्द आया है मनुज। मनुज मनुष्य का पर्यायवाची है और ये अभिनव मनुष्य से लिया गया है। राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर जी इसके कवि हैं। तो आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है, इस सृष्टि में मनुष्य का क्या महत्व होना चाहिए? तो इस सृष्टि में मनुष्य का
महत्व असीमित मानवों से प्रेम करना होना चाहिए। मानव जीवन का श्रेय क्या होना चाहिए? मानव जीवन का श्रेय होना चाहिए कि एक दूसरे के बीच जो नफ़रत की दीवारें मनुष्य ने खड़ी रखी हैं उसको तोड़ने का प्रयास करना चाहिए और मनुष्यों से प्रेम जागृत होना चाहिए। फिर नेक्स्ट देखिए, आगार तथा व्यवधान शब्दों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो आगार का अर्थ होता है भंडार और व्यवधान का अर्थ होता है बाधा या रुकावट। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो अंश की व्याख्या आप स्वयं करेंगे, नहीं करेंगे तो अभी हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए है, ये है मनुज जो सृष्टि का श्रृंगार। मनुज अर्थात मनुष्य। रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं ये जो मनुष्य हैं पृथ्वी पर, ये संसार की सबसे सुंदर रचना है। श्रृंगार मतलब सुंदर, सबसे सुंदर रचना है। अगर विधाता ने किसी को सबसे सुंदर बनाया है तो वो सिर्फ और सिर्फ मनुष्य को बना करके सुंदर रचना का प्रमाण दिया है। इसीलिए मनुष्यों को कह रहे हैं रामधारी सिंह दिनकर, ज्ञान का विज्ञान का लोक का आगार। वह मनुष्य जिसके पास ज्ञान की कोई कमी नहीं है, विज्ञान की कोई कमी नहीं है और प्रकाश का भंडार बन बैठा है। आगार मतलब होता है भंडार, आलोक मतलब होता है प्रकाश। व्योम से पाताल तक, व्योम मतलब होता है आकाश और पाताल मतलब होता है धरती के नीचे का भाग, धरातल। सब कुछ इसे है गे, गे मतलब जानकारी। पर न यह परिचय मनुज का, परंतु यह मनुष्य का परिचय नहीं है, ये तो मनुष्य के कार्य हैं। यह न उसका श्रेय, श्रेय मतलब उद्देश्य, यह मनुष्य का उद्देश्य नहीं है। तो मनुष्य का उद्देश्य क्या है? रामधारी सिंह दिनकर आगे बताते हैं, श्रेय उसका बुद्धि पर। मनुष्य का उद्देश्य होना चाहिए कि अपने बुद्धि पर, दिमाग पर चैतन्य उर की जीत। उर मतलब हृदय, अपने हृदय का अंकुश बनाए। अर्थात कोई भी कार्य करे तो दिमाग के साथ एक बार दिल से भी उस काम को करें। श्रेय मानव को असीमित मानवों से प्रीत। मनुष्य का श्रेय होना चाहिए कि जो असीमित मनुष्य हैं, असीमित मनुष्य हैं उनसे प्रीति होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान। एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के बीच की जो बाधाएं हैं, व्यवधान मतलब बाधाएं, उन बाधाओं को तोड़ दे, जो तोड़ दे, समाप्त कर दे। बस वही ज्ञानी वही विद्वान। वही ज्ञानी है, वही विद्वान है। हमने आपको पूरा अर्थ बता दिया है, लेकिन आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है तो आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक ही बस करेंगे। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इम्पॉर्टेंट है और आएगा भी। अभी जो 24 फरवरी को होने वाला है आपका एग्जाम, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतीय शरण अग्रवाल, इन तीनों का साहित्यिक परिचय आएगा। और जब आप रचनाएं लिखेंगे तो विधा अनुसार रचना लिखिएगा। फिर खा देखिए कह रहा है, एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हो गए, सुमित्रानंदन पंत हो गए, रामधारी सिंह दिनकर होंगे। ये इंपॉर्टेंट है, आप स्वयं से करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, ध्रुव तारा अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। कहानियाँ आपको चारों पढ़ा दी गई हैं और ध्रुव तारा नहीं है, ध्रुव तारा गलत छप गया है, ध्रुव यात्रा होनी चाहिए। जैनेन्द्र कुमार जी की है, राजा रिपुदमन और उर्मिला के प्रेम प्रसंग का वर्णन है। आचार्य मारुति भी उसी में है। खैर, उसके बाद में सारांश जब आप लिखेंगे तो सारांश के पहले आप पात्रों का परिचय जरूर ऊपर देंगे। पात्र परिचय के बाद में आप सारांश में हेडिंग यूज़ करेंगे या नहीं करेंगे उससे कोई मतलब नहीं है, सारांश में हेडिंग नहीं पड़ती है। पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। जब आप उद्देश्य लिखेंगे तब आप हेडिंग्स का प्रयोग अवश्य करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आपके यहाँ जो खंड काव्य चलता हो, हमारे यहाँ आलोक वृत्त चलता है, तो आलोक वृत्त का क्वेश्चन देख लीजिए। एक क्वेश्चन क्लियर है आपको मिलेगा, आलोक वृत्त खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण, ये पूछा गया है यहाँ पर। और आलोक वृत्त खंड काव्य के चतुर्थ सर्ग की कथा अपने शब्दों में लिखना है आपको कि चौथे सर्ग में क्या हुआ था। तो एक क्वेश्चन मिलेगा, नायक का चरित्र चित्रण, वो आपको स्वयं करना है और चरित्र चित्रण में आप कोटेशन हेडिंग दोनों आप यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखिए, खंड खा। खंड खा संस्कृत का खंड है और संस्कृत 14 अंकों की आती है। ये आप देखिए, क्वेश्चन कह रहा है दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो आपको करना है और ये देखिए कुछ बाधा हो रही है परंतु उससे दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो आप लिखेंगे संदर्भ, संदर्भ के बाद में लिखेंगे अनुवाद।
हिंदी अनुवाद लिखेंगे। यथेव उपकरणवताम जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात्, अर्थ भी आपको हम साथ में बताते हुए चलते हैं। तो यथेव मतलब जिस प्रकार, उपकरणवताम उपकरण मतलब साधन, साधनों को प्राप्त करके जीवनम लोगों का जीवन हो जाता है, तथैव ते जीवनम स्यात् वैसे भी तुम्हारा भी जीवन हो जाएगा। कौन? याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी किससे कहते हैं? मैत्रेयी से कहते हैं। अमृत तत्व से तो न आशास्ति, अमृत तत्व की तो आशा ही नहीं की जा सकती है वित्तेन धन से। सा मैत्रेयी उवाच, वह मैत्रेयी बोली, येन अहम ना अमृता स्याम, येन मतलब जिससे, अहम मतलब मैं, ना अमृता अर्थात जिससे मैं अमर नहीं हो पाऊंगी, किम अहम तेन कुर्याम उसका मैं क्या करूंगी। यदेव भगवान, हे भगवान, केवल अमृत तत्व साधन जाना थे, मैं केवल अमृता के तत्व को साधनों को जानना चाहती हूँ। तदेव में ब्रूहि, वही मुझसे बताओ। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य बोले, प्रिया न सती तुम प्रियम भासते, हे प्रिया तुम सती हो और तुम प्रिय बोलते हो। ये ही आओ उपविश बैठो, व्याख्यास्याम व्याख्या करूँगा ते तुमसे अमृत तत्व साधनम अमृत तत्व के साधनों के विषय में। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य बोले, नवा अरे मैत्रेयी ऐसा नहीं है। पत्यु कामाय, पत्यु मतलब पति की, कामाय मतलब इच्छा, पति की इच्छा के लिए पति ही प्रियो भवति, पति प्रिय होता है, ऐसा नहीं है। आत्मनस्तु वै कामाय, अपनी आत्मा की इच्छा के लिए पति प्रियो भवति, पति प्रिय होता है। तो आप इसका संदर्भ कैसे लिखोगे? संदर्भ लिखोगे प्रस्तुत गद्यांश, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के संस्कृत खंड के मैत्रेयी वाला जो पाठ है उसका आपको नाम याद करना होगा। उसका नाम है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक पाठ से अवतरित है और उसी में आप थोड़ा सा जोड़ देंगे, संदर्भ की हेडिंग नहीं पड़ती लेकिन फिर भी आप जोड़ देंगे कि इसमें जो मैत्रेयी हैं अपने पति याज्ञवल्क्य से अमृत तत्व के साधनों के विषय में चर्चा करती हैं। नेक्स्ट देखिए, अतीते प्रथम कल्पे जना एकम अभिरूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्व आकार परिपूर्णम पुरुषम राजा नाम आकुर्वन। अतीते मतलब प्रारंभ में, प्रथम कल्पे, प्रथम कल्प मतलब युग होता है। प्रथम युग में जना लोगों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा, एकम अभिरूपम एक रूपवान या सुंदर, सौभाग्य प्राप्तम सौभाग्य से परिपूर्ण, सर्व आकार सभी आकार से युक्त, परिपूर्ण मतलब युक्त, पुरुष राजा नाम अकुर्वन पुरुषों को राजा बनाया। चतुष्पदा मतलब चार पैर वाले, चौपायों ने या पशुओं ने, अप मतलब भी, सन्निपत्य एकत्रित होकर, एकम सिंहम राजा नाम अकुर्वन एक शेर को राजा बनाया। तथा उसके पश्चात शकुनिगणा पक्षियों के समुदाय ने, शकुन मतलब पक्षी, गण मतलब समुदाय, पक्षियों के समुदाय ने हिमवत प्रदेश में एक पाषाणे पत्थर पर सन्निपत्र एकत्र होकर, मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते मनुष्यों में राजा हो गया है। तथा चतुर्देश और चार पैर वाले पशुओं में भी राजा हो गया है। अस्माकम हमारे, पुनरअंतरे बीच में, राजा ना अस्ति राजा नहीं है। अराजको नाम बिना राजा के, वासो नाम न वर्तते प्रजा का कोई अपना नाम नहीं होता। एको राज स्थाने एक राज स्थान पर स्थापित होकर के, इति उक्तवन्तः ऐसा कहा गया। अथ ते इसके पश्चात वे, ते मतलब वे, परस्परम अवलोकयंत्रम परस्पर अवलोकन करते हैं, एक दूसरे को देखते हैं। एकम उल्लूकम दृष्टवा एक उल्लू को देखते हैं। और अयम नो रोचते यह कैसा रहेगा, इति उवाचन ऐसा कहते हैं। तो ये किस पाठ से लिया गया है? ये आपका जातक कथा से लिया गया है। किसका? जातक कथा से, उलूक जातकम से लिया गया है, जातक कथा के। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर ख, दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो अनुवाद के लिए, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशां परिपीडनाय खलस्य साधोः विपरीतमेतंच ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। तो ये आपका सुभाषित रत्नानि से लिया गया है। किस पाठ से? सुभाषित रत्नानि पाठ से लिया गया है। तो विद्या विवादाय
विद्या विवाद करने के लिए, झगड़े करने के लिए। धनम मदाय, धन का प्रयोग घमंड करने के लिए। शक्ति परेशान, शक्ति किसी को परेशान करने के लिए। पर पीड़नाय, पर मतलब दूसरे, पीड़ा मतलब कष्ट, दूसरों को कष्ट देने के लिए होती है। किसकी? खलस्य, खलस्य मतलब दुष्ट की। दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, धन घमंड के लिए, शक्ति दूसरों को परेशान करने के लिए होती है। साधो विपरीतमेतंच, परंतु जो सज्जन होते हैं, साधु होते हैं, वो इसके विपरीत होते हैं, उल्टा होते हैं। ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, विद्या का प्रयोग ज्ञान के लिए, धन का प्रयोग दान के लिए और शक्ति का प्रयोग रक्षा करने के लिए करते हैं। कहाँ से लिया गया था? सुभाषित रत्नावली से लिया गया था। अथवा देखिए, जयन्ति ते महाभागा जनसेवा परायणाः, जरा मृत्यु अभयम नास्ति येषां कीर्तितनोः क्वचित्। तो जयन्ति ते मतलब होता है वे सभी महापुरुष जो जनसेवा परायण, लोगों की सेवा करते हैं, सेवा परायण होते हैं, उनकी जयकार होती है, जयंती जयकार होती है। ऐसे लोगों को जरा मृत्यु, जरा मतलब वृद्धावस्था, बुढ़ापा, मृत्यु का अभयम, तनिक भी भय नहीं रहता, ना अस्ति नहीं है। ये सभी लोग कीर्तितनो, कीर्ति मतलब यश होता है, तन मतलब शरीर होता है, यश रूपी शरीर को लेकर के क्वचित हमारे बीच में विद्यमान रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिख करके वाक्य में प्रयोग कीजिए। अपने पैर पर खड़े होना, तो अर्थ हो जाएगा आपका स्वावलंबी होना। मक्खन लगाना, चापलूसी करना। पिया चाहे सोई सुहागिन, अर्थात जिस विवाहिता का पति उसको प्रेम करता है वही सुहागिन होती है, इसका अर्थ होगा। फिर है सावन हरे न भादों सूखे, अर्थात एक समान समय रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आप में आता नहीं है, पहले संधियाँ पूछी जाती थी, अब सामान्य से संधियाँ हटा दी गई हैं, परंतु साहित्यिक हिंदी वालों के लिए अभी भी संधियाँ देखने को मिलती हैं। तो देखिए लिखा है, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। अभय और उभय, तो अभय से पहले हम भय को समझे। भय मतलब होता है डर, भय मतलब डर, और आलस जाने से अर्थ उल्टा हो जाता है, अर्थात बिना डर के। और उभय का अर्थ होता है दोनों, तो सही ऑप्शन हो जाएगा निडर और दोनों। अंश और अंशु, ज़्यादातर बच्चे इसी में गलती करते हैं। अंश मतलब होता है भाग, अंश मतलब होता है सूर्य, लेकिन अंशु माली जब होगा तब सूर्य होगा, सही हो जाएगा भाग और किरण। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। अनेकार्थी शब्द आपको करना है। व्याकरण आपको किसी भी हाल में छोड़ना नहीं है, क्योंकि व्याकरण में नंबर आपको पूरे के पूरे मिलते हैं, राइटिंग का भी कोई इशू नहीं होता है। तो देखिए कह रहा है काल, काल के दो अर्थ, तो काल, एक काल का अर्थ होता है मृत्यु और एक काल का अर्थ होता है समय। चपला, चपला का अर्थ होता है बिजली। चपला का एक और अर्थ होता है चंचल स्वभाव वाली स्त्री, और चपला कहते हैं लक्ष्मी को भी। नाग, नाग कहते हैं सांप को, नाग कहते हैं हाथी को। नेक्स्ट देखिए, वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का प्रयोग करके उसका चयन कीजिए जिसकी गणना न की जा सके, तो सही हो जाएगा अगणनीय। जंगल की अग्नि को क्या कहते हैं? तो दावाग्नि कहते हैं। जठराग्नि पेट में लगी हुई आग को कहते हैं। बड़वाग्नि समुद्र में लगी हुई आग को कहते हैं। उसके बाद निम्नलिखित में से किसी दो शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। यह किताब 5 रुपये की है, तो यह नहीं, यह की जगह पर ये होना चाहिए, ये किताब 5 रुपये की है। तुलसीदास पक्के ईश्वर के भक्त थे, तब ईश्वर भी पक्के कच्चे थोड़ी ना होते, तो सही हो जाएगा तुलसीदास ईश्वर के पक्के भक्त थे या परम भक्त थे। इलाहाबाद जाने के अनेकों रास्ते हैं, अनेकों नहीं अनेक रास्ते हैं, आप पधारकर हमें अनुग्रहित करें। तो अनुग्रहित में जो लिखा जाएगा वो अनुग्रह ये वाला रा होगा, और इसमें है ये वाला रा। तो ग्रह, ग्रह मतलब होता है नक्षत्र, और इस ग्रह का मतलब होता है घर, तो ये वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12, वीर रस अथवा हास्य रस का लक्षण उदाहरण से लिखिए। ये आप स्वयं करेंगे, स्पष्टीकरण भी आपको लिखना है। अनुप्रास अथवा उपमा अलंकार का लक्षण उदाहरण लिखिए, ये भी आप स्वयं करेंगे। दोहा चौपाई छंद का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए, ये भी आप स्वयं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, किसी विद्यालय के प्रबंधक के नाम प्रवक्ता पद पर अपनी नियुक्ति हेतु एक आवेदन पत्र लिखिए। तो आवेदन पत्र भी आता है। आवेदन पत्र कैसे लिखना है आपको सिखाया गया है, और आप लिख भी लेंगे, नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे, आप अपनी वीडियो देख लीजिएगा जा करके। फिर है खोजरी की दुकान खोलने के लिए किसी बैंक शाखा प्रबंधक को एक आवेदन पत्र के लिए जिसमें ऋण की मांग की गई हो, ऐसा आप आवेदन पत्र लिखेंगे, देख लीजिएगा वीडियो में। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है,
किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखें। भ्रष्टाचार और समस्या समाधान, धन संपदा और उसकी उपयोगिता, दहेज प्रथा, अतीत और वर्तमान, भारत में आतंकवाद, कारण और निवारण, जनसंख्या नियंत्रण में परिवार नियोजन का महत्व। तो ये था आपके सामने हिंदी का मॉडल पेपर। 24 को जो महाभारत होने वाली है, 24 से 12 तक चलेगी, उसको हम महाभारत ही कहेंगे, क्योंकि उसमें कई बच्चे अपनी रणनीतियाँ बना रहे होंगे, रात रात जग कर के पढ़ाई कर रहे होंगे। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो हेल्पफुल है आपके लिए, तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिए, जिससे हमको आगे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिले और आपके ही जैसे कई बच्चों को हम पढ़ा सकें। नेक्स्ट देखिए, आज की क्लास थोड़ी बड़ी होने वाली है, तो वीडियो को पॉज करके पानी वगैरह पी लीजिए और उसके बाद बैठ जाइए पढ़ने, क्योंकि समय बचा नहीं है। स्टूडियो की घड़ी कुछ और कह रही है। तो 2022 का आपके सामने लिखा है, 2022 का सामान्य हिंदी सेट नंबर 2 मॉडल है आपके सामने DQ। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है, कृति है मेरी असफलताएं, मातृभूमि, आधे अधूरे, आखिरी चट्टान। तो मेरी असफलताएं जो है वो मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय की हैं। माता भूमि सही आंसर हो जाएगा। वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना। आधे अधूरे यह है मोहन राकेश का, यह नाटक है। आखिरी चट्टान ये आपका मोहन राकेश का है। और क्वेश्चन नंबर खा देखिए, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ऑप्शन आपके सामने है, हिंदी साहित्य की भूमिका, विचार और वितर्क, बिल्ली सर्वकरिया, साहित्य का मर्म। तो ये भी है, ये भी है, ये भी है। ये वाली जो है बिल्लेश्वर बकरिया, ये नहीं है। बिल्लेश्वर बकरिया किसकी है? ये है निराला की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है बिल्लेश्वर बकरिया। तो वही क्वेश्चन कह रहा था कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है, तो बिल्लेश्वर बकरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना है, मेरे विचार, सूरज का सातवां घोड़ा, मैंने सिल पहुँचाई, आल वाल। तो सही आपका जो ऑप्शन हो जाएगा प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना मेरे विचार। अब गहन अध्ययन के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो आल वाल है ये किसकी रचना है। तो आल वाल अज्ञेय की रचना है। सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती की है। मैंने सिल पहुँचाई यह है विद्यानिवास मिश्र की। नेक्स्ट देखिए, अग्नि की उड़ान, इस पुस्तक के रचनाकार कौन हैं? सच्चिदानंद, हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, धर्मवीर भारती, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो सही आंसर आपका हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम। अग्नि की उड़ान ऐसे आप याद रखिएगा, उनको मिसाइल मैन भी कहते हैं APJ अब्दुल कलाम को। अग्नि की उड़ान उन्हीं की रचना है। फिर है, फणेश्वर नाथ रेणु की कृति ठुमरी किस विधा पर आधारित है? यात्रा संस्मरण है, उपन्यास है, कहानी है, रिपोर्टाज है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कहानी। ठुमरी कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रस कलश किसकी रचना है? रस कलश किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, जगन्नाथ दास रत्नाकर, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, जयशंकर प्रसाद। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगर आप कुछ काम कर रहे हैं आप कर सकते हैं, आप आराम करना चाहें आप आराम कर सकते हैं, वीडियो को चला करके रख दीजिए और बस सुनते रहिए, आपको याद हो जाएगा। फिर देखिए, मैथिली शरण गुप्त की महाकाव्यात्मक कृति है, महाकाव्य पूछा जा रहा है। भारत भारती, यशोधरा, जयद्रथवध, साकेत, ये सारी मैथिली शरण गुप्त की हैं, परंतु महाकाव्य पूछ रहा है तो महाकाव्य आपका हो जाएगा साकेत। साकेत में कितने सर्ग होते हैं? 12 सर्ग होते हैं। और इसी में पूछा जाएगा कि साकेत के अष्टम सर्ग में क्या है, साकेत के नवम सर्ग में क्या है। तो साकेत के अष्टम सर्ग में अर्थात 8वें सर्ग में कैकेयी का अनुताप है और नवम सर्ग में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का विरह वर्णन है। फिर देख लीजिए, भारत भारती, यशोधरा, यशोधरा खंड काव्य है। जयद्रथ वध, ये भी खंड काव्य है, क्योंकि इसमें जो जयद्रथ महाभारत का वर्णन है, महाभारत में जयद्रथ का वध किया गया था, इसीलिए ये खंड काव्य है। जिस प्रकार रश्मिरथी में सूर्यपुत्र कर्ण का जिक्र होता है, उसी प्रकार जयद्रथ वध महाभारत से है, तो ये खंड काव्य है, साकेत महाकाव्य है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद की काव्यकृति नहीं है। कानन कुसुम, प्रेम पथिक, चित्राधार, इत्तिलम। तो ये इत्तिलम नहीं है। इत्तिलम ये किसकी है? ये अज्ञेय की है। देखिए निशान कुछ लगे हुए हैं, नाम कुछ लिखे हुए हैं, क्योंकि मेरे पास अनसॉल्व पेपर था नहीं, तो मैंने एक फ़ोटो क्लिक की जिसमें पहले से ही बच्चों ने सॉल्व कर रखा था। खैर, आपको तो अभ्यास से मतलब है, आपको अभ्यास करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, सुमित्रा नंदन पंत को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किस कृति पर मिला था?
कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदम्बरा, स्वर्ण किरण। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा लोकायतन। ये देख लीजिए चिदम्बरा पर सुमित्रा नंदन पंत को सन 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ था। कौन सा पुरस्कार मिला हुआ था? ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये कौन सा पुरस्कार है? सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। किस पर मिला हुआ है? लोकायतन पर मिला हुआ है। तो आप जरूर याद रखिए, पुरस्कारों से क्वेश्चन बनते हैं। तो पुरस्कारों की बात आई है तो हम बता दें आपको, ये पुरस्कार भारत सरकार देती है। कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि किस सरकार के द्वारा किस पुरस्कार की प्राप्ति हुई, तो भारत सरकार देती है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार महादेवी वर्मा को भी यामा पर मिला हुआ है। किस पर मिला हुआ है? यामा पर मिला हुआ है। और अज्ञेय को भी मिला है, कितनी नावों में कितनी बार, इस पर मिला हुआ है। सुमित्रा नंदन पंत को भी मिला है, चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ मिला है, लोकायतन पर सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला हुआ है। अच्छा, ये भी पूछा जाता है कि काव्य जगत में या छायावादी युग में कौन से ऐसे कवि हैं जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं प्राप्त हुआ? तो वो आपके हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की आखिरी रचना पूछी जाती है तो है इरावती, ये अपूर्ण है। नेक्स्ट देखिए, खैर उसके बाद है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का काव्य संकलन है? लहर, उर्वशी, गुंजन, हरिघास पर क्षणभर। तो राइट आंसर हो जाएगा हरिघास पर क्षणभर। लहर किसकी रचना है? ये जयशंकर प्रसाद की है। गुंजन किसकी है? तो गुंजन और वीणा ये पंत की रचना है। उर्वशी है रामधारी सिंह दिनकर की। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा हरिघास पर क्षणभर। ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की रचना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 10 अंकों के हैं, 5 प्रश्न आते हैं, ये पढ़ करके आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है, उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है, अर्थात व्यर्थ होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी अधिक होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसीलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की अद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। आइए क्वेश्चन नंबर 1, हम पूरा क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि यही आपको सिखाना है कि पेपर में आप बस थोड़ा सा पढ़ करके ही गेस मत कर देना। पता चले आप घर पर आएँ तो आपको अफसोस हो जाए कि मेरा तो गलत हो गया। इसलिए पूरा आप पढ़िए, पूरा पढ़ेंगे तब आप जान पाएंगे। तो भूमि का निर्माण किसने किया है और कब से है? तो भूमि का निर्माण ईश्वर ने किया है, यह अनंत काल से है। क्वेश्चन नंबर 4, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में किसकी जननी है? तो यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में मनुष्यों की जननी है, जनों की जननी है, राष्ट्रीयता की जननी है। पार्थिव और अद्योपांत शब्दों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। पार्थिव कहते हैं शरीर को, अद्योपांत मतलब होता है प्रारंभ से लेकर अंत तक, आद्य उपांत, प्रारंभ से अंत तक। व्याख्या हमने आपको स्वयं करना है। पाठ का नाम और शीर्षक का नाम, वही पाठ के शीर्षक का नाम और लेखक का नाम। तो ये आपका है वासुदेव शरण अग्रवाल, ये लेखक हैं। और पाठ का नाम है आपका राष्ट्र के स्वरूप। अथवा दूसरा देखिए, अथवा में है, भगवान बुद्ध ने मार विजय के बाद वैरागियों की पलटन खड़ी की थी। असल में मार मदन का भी नामांतर है, अर्थात नाम है। कैसा मधुर और मोहक साहित्य इन्होंने दिया, पर न जाने कब यक्षों के वज्रपाणी नामक देवता इस वैराग्यपूर्ण धर्म में घुसे और बोधिसत्वों के शिरोमणि बन गए। फिर वज्रयान को अपूर्व मार्ग प्रचलित हुआ। त्रिरत्नों में मदन देवता ने आसन पाया, अर्थात 3 रत्नों में कामदेव ने स्थान प्राप्त किया। वह एक अजीब आंधी थी, इसमें बौद्ध बह गए, शैव बह गए, ये धर्ममुक्त थे, शाक्त बह गए। उन दिनों श्री सुंदरी साधना तत्परा योगश्च भोगश्च करस्थ एवं की महिमा प्रतिष्ठित हुई। काव्य और शिल्प के मोहक अशोक ने अभिचार में सहायता दी। तो देखो पाठ का नाम आ गया है अशोक के फूल। किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। किस विधा पर है? निबंध विधा पर है। फिर देखिए बोधिसत्व, बाकी क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे। बोधिसत्व और अभिसार नहीं अभिचार होना चाहिए। शब्दों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो बोधिसत्व का अर्थ होता है बुद्ध को मानने वाले, और अभिसार का अर्थ होता है मंत्र तंत्र टोने टोटके की क्रिया। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4, मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा,
मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी। शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे। तो भी मेरा दुख लख वहाँ जान विश्राम लेना। फिर देखिए ये किससे है? पवन दूतिका से है। पवन दूतिका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। और क्वेश्चन आंसर आपको हम करवा रहे हैं। संदेश प्रेषिका ने अर्थात संदेश भेजने वाली ने नव जलद से कंज से नेत्र वाले शब्द किसके लिए प्रयोग किया है? तो संदेश प्रेषिका है कौन? ये राधा है। राधा ने कृष्ण के लिए प्रयोग किया है नव जलद से कंज से नेत्र वाले। कंज मतलब कमल होता है, कमल के समान नेत्र वाले। फिर मधुवन जाकर किसने कोई संदेश नहीं भेजा? तो मधुवन अर्थात मथुरा। मथुरा जाकर के कृष्ण ने अपना कोई संदेश राधा को नहीं भेजा। क्वेश्चन नंबर ग, बावली और अल्प शब्दों का अर्थ लिखिए। तो बावली का अर्थ होता है पागल, अधीर, और अल्प का अर्थ होता है कम, थोड़ा। रेखांकित अंश की व्याख्या आप स्वयं करेंगे। कविता का शीर्षक और उसके रचयिता का नाम तो मैंने आपको बता दिया है अभी। ये आपका पवन दूतिका से लिया गया, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। उसके बाद अथवा वाला देखिए। सुख भोग खोजने आते सब आए तुम करने सत्य खोज। जग की मिट्टी के पुतले जन तुम आत्मा के मन के मनोज। जड़ता हिंसा इस पर्दा में भर चेतना अहिंसा नम्र ओज। पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। ये किस पाठ से है? तो आपको ये बताना है। तो ये आपका बापू के प्रति, किस पाठ से है? बापू के प्रति। और इस कवि कौन है इसके? तो इसके जो रचयिता हैं वो आपके हैं सुमित्रानंद पंत। फिर देखें इस दुनिया में सब लोग क्या खोजने आते हैं? इस दुनिया में सब लोग, पहला एक क्वेश्चन है, इस दुनिया में सब लोग सुख खोजने आते हैं। क्या खोजने आते हैं? सुख खोजने आते हैं। बापू ने पशुता के पंकज को क्या बना दिया है? पशुता का पंकज, पंकज मतलब होता है कमल, और पशुता मतलब होता है गंदी जगह बैठने वाला पशु। पंख मतलब होता है कीचड़। बापू ने, महात्मा गांधी ने पशुता के पंकज को मानवता का सरोज बना दिया है, अर्थात मानवता का कमल बना दिया है। स्पर्धा और अहिंसा शब्दों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो स्पर्धा मतलब होता है प्रतियोगिता, और अहिंसा मतलब होता है जो हिंसा नहीं करते हैं उनको कहते हैं अहिंसक। तो अहिंसा का अर्थ हो जाएगा सीधे साधे व सरल। भावार्थ लिखिए, आप स्वयं करेंगे। बाकी क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनमें लेखक का साहित्यिक परिचय लिखना है, और ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, ये आप स्वयं जानते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर खा देखिए, किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय। तो ये आप स्वयं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश। सारांश में आप पात्र परिचय आप ऊपर ही बीच में लिखेंगे, सेंटर में, मध्य में बिल्कुल, और सारांश में आप हेडिंग नहीं लिखेंगे। 5 अंकों का आता है। और ध्रुव यात्रा बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। जब भी आप उद्देश्य लिखेंगे तो आप हेडिंग का प्रयोग जरूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 खंड काव्य पर आधारित है, और खंड काव्य में देखिए किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए जो आपके यहाँ चलता हो। हमारे यहाँ आलोक व्रत चलता है, तो आलोक व्रत जहाँ जहाँ चलता है वो देख लीजिए। एक क्वेश्चन बिल्कुल पक्का आएगा, आलोक व्रत खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चरित्रांकन कीजिए या चरित्र चित्रण लिखिए। नेक्स्ट देखिए अथवा कह रहा है आलोक व्रत खंड काव्य के 7वें सर्ग की कथा वस्तु लिखिए कि 7वें सर्ग में क्या है। तो 7वें सर्ग में आपको बताना है क्या है। तो 6ठे सर्ग में है आपका नमक सत्याग्रह, और 7वें सर्ग में है 1942 की जनक्रांति, जिसमें सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। खंड खा देखिए संस्कृत पर आधारित है, और ये 7 अंकों का है। 2 अंकों का आपका संदर्भ है और 5 अंकों का अनुवाद है। तो एक हेडिंग बनेगी संदर्भ की और एक हेडिंग बनेगी अनुवाद की। संदर्भ
जिस पाठ से हो आप उसे लिखिएगा। तो देखिए है संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणं च सुनिश्चितम तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यं भावबोध सामर्थ्यतम अद्वितीय श्रुतिम आर्धं च वर्तते किं बहुना चरित्र निर्माणार्थम यदृशी सत्प्रेरणाम वाङ्मयम ददाति। तो ये आपका संस्कृत भाषायाम महत्वम से है। किससे है? संस्कृत भाषायाम महत्वम, संस्कृत भाषायाम महत्वम से लिया गया है। फिर उसके बाद अथवा में देखिए विद्वान महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता पटुः पत्रकारश्चासीत् परम अस्य सर्वोच्च गुणः जन सेवैव आसीत्। अर्थ भी आप देख लीजिए, अर्थ भी हम आपको बताते चलें क्योंकि यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो महामना मतलब होता है बड़े मन वाले। विद्वान वक्ता विद्वान है और बोलने में चतुर है, वक्ता है। धार्मिको नेता धार्मिक नेता है। पटुः पत्रकारश्चासीत्, पटुः मतलब चतुर, चतुर पत्रकार थे, आसीत मतलब थे। परम अस्य सर्वोच्च गुण, इनका जो परम गुण था, सर्वोच्च गुण जो सबसे बड़ा गुण था, जन सेवैव, जन मतलब लोगों की सेवा करना ही इनका सर्वोच्च गुण आसीत था। यत्र कुत्र अपि, जहाँ कहीं भी, अयम इन्होंने जनान लोगों को दुखितान दुखी देखा, पीड्यमान पीड़ित देखा, अपश्यत मतलब देखा, तत्रैव वहीं, सा मतलब होता है वह, और वह आया है महामना विद्वान अर्थात मालवीय जी के लिए। शीघ्र में उपस्थिता, बहुत ही जल्दी उपस्थित हो जाते थे। उसके बाद सर्वविधम सहायांच अकरोत, सभी प्रकार से उनकी सहायता करते थे। प्राण सेवा अस्य स्वभाव एवासीत, प्राणियों की सेवा इनके स्वभाव में ही थी। अद्य अस्माकम, अद्य मतलब आद्य मतलब आज, अस्माकम मतलब हमारे, आज हमारे, मध्य मतलब बीच में, अनुपस्थित होकर के, अभी मतलब भी, महामना मालवीय जी स्व यशसो अमूर्त रूपेण, स्व मतलब अपने, यश मतलब कीर्ति रूपी शरीर को लेकर के, प्रकाशम वितरण, अमूर्त शरीर को लेकर के प्रकाश का वितरण कर रहे हैं, प्रकाश फैला रहे हैं। अंधे तमस निमग्नान, अंधकार में जो लोग जा रहे हैं, निमग्न हो रहे हैं। जनान मतलब लोग। सन्मार्गम दर्शन, उनको सन्मार्ग का दर्शन करा रहे हैं। स्थाने स्थाने, जगह जगह पर, जने जने उपस्थित एवं, लोगों के बीच में उपस्थित होकर के। फिर उसके बाद खंड खा देखिए, क्वेश्चन नंबर खा कह रहा है दिए गए श्लोकों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। न मे रोचते भद्रम वः उलोकस्य अभिषेचनम अक्रुद्धस्य मुखम पश्य कथम क्रुद्धो भविष्यति। तो ये आपका जातक कथा से लिया गया है, उलोक जातकम से। न मे रोचते, मुझे नहीं पसंद है, भद्रम वः कल्याणकारी, उल्लूकस्य अभिषेचनम, उल्लू का अभिषेक करना। देखिए अस से जुड़ जाता है, वहाँ काकी के पढ़ते हैं। तो एक कौवा कहता है कि उल्लू का राज्याभिषेक करना भद्रम कल्याणकारी नमे रोचते, मुझे नहीं लगता। अक्रुद्ध से, बिना क्रोध के, मुखम पश्य, इसका मुंह देखो, कथम क्रुद्धो भविष्यति, जब यह क्रोधित हो जाएगा तब कैसा होगा। ये इसका अर्थ हो गया। उसके बाद नीचे देखिए अथवा में है न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी वे कृते वर्धते व नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। न चौरहार्यम, चौरहार्यम मतलब चोर, ना चोर चुरा सकता है, न च राजहार्यम, ना राजा हरण कर सकता है, छीन सकता है, न भ्रातृभाज्यम, ना कोई भाई बटा सकता है। यहीं पर ज़्यादातर गलती करते हैं, कहते हैं भाई बांट सकता है, बांट तो सकता है अपनी स्वेच्छा से, परंतु कोई भाई जबरदस्ती से बंटवा नहीं सकता। जैसे संपत्ति में भाग लग जाता है, हिस्सा लग जाता है, वैसे नहीं करा सकता। न च भारकारी, और यह किसी पर भार भी नहीं होती, बोझ भी नहीं होती। वे कृते, वे मतलब खर्च करने पर, जितना खर्च करते हैं, वर्धत एव नित्यम, प्रतिदिन ही उतनी वर्धत बढ़ती है। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान होता है। आइए इसका अर्थ एक बार हम आपको फिर बता दें, उल्टा भी अर्थ निकल सकता है। विद्या धर्म सर्वधनम प्रधानम, विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान होता है। ना इसको चोर चुरा सकता है, ना राजा छीन सकता है, ना कोई भाई से बंटवा सकता है, ना ही यह किसी पर भार होती है। जितना इस विद्या रूपी धन को खर्च करते हैं उतनी ही यह प्रतिदिन बढ़ती है। इसीलिए विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान होता है, मुख्य होता है, श्रेष्ठ होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। जब आप वाक्य में प्रयोग करें, वाक्य प्रयोग जैसे आप, एक उदाहरण हो गया 9 2 11 होना, तो 9 2 11 होना अर्थात भाग जाना, या ईद का चांद होना, बहुत दिनों के बाद मिलना। तो इसमें लिख देते हैं वाक्य प्रयोग में कि कुछ लोग तो ईद का चांद हो जाते हैं,
तो ये वाक्य प्रयोग नहीं होता। वाक्य प्रयोग में पात्र होने चाहिए और पात्र के बाद में कारण होना चाहिए। अब जैसे है आपका ईद का चांद होना, तो रिया और सिया आपस में सखी हैं, मित्र हैं। रिया बहुत दिनों के बाद सिया से मिलती है, तो सिया रिया से कहती है कि बहुत दिनों के बाद मिली, लगता है तुम तो ईद का चाँद ही हो गई थी। तो ये ऐसे वाक्य प्रयोग होगा। तो आइए, क्या कह रहा है, अधजल गगरी छलकत जाए, अर्थात आधा अधूरा ज्ञान। कलाई खुलना, भेद खुलना या रहस्य खुलना। पानी पानी होना, पानी पानी होना अर्थात मेहनत करना। आम के आम गुठलियों के दाम, अर्थात दोगुना लाभ होना। क्वेश्चन नंबर 10 आप नहीं करेंगे, हटा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। अविराम और अभिराम। तो पहले विराम का अर्थ समझ लीजिए। विराम का अर्थ होता है विश्राम करना या रुकना, और आ लग जाने से उल्टा हो जाता है। तो अविराम का अर्थ होगा लगातार, और अभिराम का अर्थ होता है सुंदर। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका लगातार और सुंदर। उसके बाद देखिए सेकंड, जलद जलद। तो दा लग जाने से बादल हो गया और धा लग जाने से समुद्र हो गया। तो पहला वाला सही हो जाएगा, बादल और समुद्र। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए, अर्थात अनेकार्थी आपको लिखना है। दल, दल कहते हैं समूह को, दल कहते हैं चावल को, और फिर देखिए दो बताने थे, दो बता दिए। मित्र बहुत बार पूछा जाता है, तो मित्र कहते हैं दोस्त को, मित्र कहते हैं सखा को, सखा दोस्त एक ही है, और मित्र कहते हैं सूर्य को। दाम, दाम कहते हैं पैसे को, दाम कहते हैं कीमत को, और एक नीति होती है दाम, राजनीति इसको आप कहते हैं दाम, जिसको आप कहते हैं साम दाम दंड भेद, तो उसी में से है दाम। दाम मतलब होता है एक नीति। फिर है गा, निम्नलिखित प्रश्नों के लिए एक सही शब्द का चयन करके लिखिए। जो ईश्वर में विश्वास करता है तो वो हो जाएगा आस्तिक। जो गलत कार्य के लिए हट करे तो सही आंसर हो जाएगा दुराग्राही। दुराग्रही होगा, वही दुराग्राही बावला सही हो जाएगा। उसके बाद वाक्यों को आपको शुद्ध करना है। यह पद्यांश नौका विहार कविता से संग्रहित है, तो संग्रहित नहीं होगा। पहली बात तो इसमें देखिए संग्रहित होगा, ये वाला ग्रह होगा, गृहीत होगा, ऐसे लिखा जाएगा। संग्रहित पूरा ऐसे लिखा जाएगा। फिर है क्या मेरी तौलिया सूख गया, तो गया नहीं होगा, गई होगा। क्या मेरी तौलिया सूख गई। तुम मेरे से मत बोलो, तो मेरे से नहीं मुझे से होगा, तुम मुझे से मत बोलो। निरपराधी को दंड नहीं देना चाहिए, तो निरपराधी नहीं होता, निरपराध होता है। निरपराध को दंड नहीं देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 वीर अथवा करुण रस का लक्षण और उदाहरण सहित लिखिए। आप स्वयं करेंगे। श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण और उदाहरण आप लिखेंगे, स्पष्टीकरण जरूर लिखेंगे। बिना स्पष्टीकरण के नंबर नहीं मिलेंगे, आधे हो जाएंगे। दोहा अथवा कुंडलियाँ छंद का लक्षण और उदाहरण लिखिए। तो दोहा तो आप कर लेंगे, कुंडली आप समझ लीजिए। कुंडलियाँ कहते हैं इसमें 6 चरण होते हैं, और यह विषम मात्रिक छंद होता है। और दोहे और रोले को मिला करके दोहा प्लस रोला जब मिलता है तब कुंडली बनती है, तब कुंडली का निर्माण होता है। तो आप लिखेंगे दोहा और रोले को मिलाने से कुंडली बनती है या कुंडली का निर्माण होता है। और दोहे की अंतिम पंक्ति रोले की प्रथम पंक्ति बन जाती है, और कुंडलियाँ जिस शब्द से शुरू होती हैं उसी शब्द पर ख़त्म होती हैं। जैसे साईं बैर न कीजिए, कवि पंडित गुरु यार, बेटा बनिता पौरिया, यज्ञ करावन हार। अब ये दोहा खत्म हो गया। जो यज्ञ करावन हार आखिरी पंक्ति हुई वही रोले की प्रथम पंक्ति हो जाएगी। यज्ञ करावन हार राजमंत्री जो होई, और विप्र पड़ोसी वैद्य आपको तपय रसोई। अंत में साईं आएगा। पूरा हम आपको नहीं बताएंगे, लिखा होगा आपके पास, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप भी बोर हो जाएंगे। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कृषि यंत्रों की दुकान खोलने के लिए किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखिए जिसमें ऋण की मांग की गई हो। अर्थात ऋण प्राप्ति है तो आवेदन पत्र लिखना है, किसके नाम, शाखा प्रबंधक के नाम बैंक के, और किस कार्य के लिए, तो यंत्रों की दुकान खोलने के लिए। अथवा देखिए नैतिक लिपिक के पद पर
अपनी नियुक्ति के लिए किसी विद्यालय के प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखिए। तो नियुक्ति वाली आपको लिखवाई गई थी एप्लीकेशन, वही आपको लिखना है। 6 अंकों की आती है और NCERT पैटर्न पर लिखना है। NCERT पैटर्न पर लिखना आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो आप वीडियो जा करके देख लीजिएगा। हालांकि आपको हम यहीं पर स्ट्रक्चर बता दे रहे हैं कि NCERT पैटर्न में कैसे लिखी जाती है। तो NCERT पैटर्न में जैसे ये आपका पेज हो गया बीच में, तो सब इसी साइड से लिखी जाती है, इसी साइड से। और जो साधारण वाली होती है वो लिखी जाती है यहाँ पर सेवा में होता है, फिर इसके नीचे होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है, यहाँ महोदय होता है, तब ये होता है, फिर आपका जो है कंटेंट होता है, और इस साइड में बहुदेय लिखा जाता है नीचे की ओर। लेकिन जो NCERT है उसमें सब इसी साइड लिखा जाएगा, बहुदेय भी, प्रार्थी भी, सब कुछ इसी साइड लिखा जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 14। क्वेश्चन नंबर 14 14 कह रहा है निम्नलिखित में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। तो निबंध आपको लिखना है। ऑप्शन क्या है? किसान जीवन की त्रासदी, मुंशी प्रेमचंद का कथा साहित्य में योगदान, विज्ञान वरदान या अभिशाप, राष्ट्रीय एकता आज की अनिवार्य आवश्यकता, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। 2 नंबर मिलते हैं रूपरेखा के। रूपरेखा जब आप लिखेंगे तो आप सही से आप रूपरेखा लिखेगा, क्योंकि रूपरेखा के नंबर निर्धारित होते हैं। उसके बाद में आप लास्ट में उपसंहार लिखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर माय चैनल आज की आवाज़।